हम ऐट का इस्तेमाल सीख रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल है, टेबल के साथ एक आदमी खड़ा है। ये टेबल के ऊपर नहीं खड़ा बल्कि उसके साथ हटके खड़ा है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ रजू कर रही हो, मुतवज्जो हो, तो हम एट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैन इज स्टैंडिंग एट द टेबल, लेकिन अगर आदमी इसके ऊपर चढ़ जाता तो फिर ऑन द टेबल होता। सेम ऐसे ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये दरवाज़ा है, मैं इसको नॉक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और काम इस पे कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं नॉक एट, दस्तक देना। सेम एक और मिसाल यहाँ है। एक फ़कीर है, यहाँ एक डॉग है, वो गली में मांगने के लिए आया और डॉग जो था उस पर भौंकना शुरू हो गया। ये जो कुत्ता है वो यहाँ है, फ़कीर यहाँ है, लेकिन वो भौंक रहा है इसके ऊपर, तो हम फिर कहते हैं बार्क एट। सेम आप वहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेसन ज़रा मुश्किल हो गया और आप भी थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा सा गुस्से में आ गए और आप मेरे से घूरने लगे मेरे पे। आप बैठे वहाँ हैं, घूर यहाँ मुझ पे रहे हैं, तो हम कहते हैं स्टेयर एट। तो दोनों प्रपोजिशन में फ़र्क ये हो गया, इसमें जिस्म के ऊपर होता है, लेकिन इसमें जिस्म कहीं होता है, काम कहीं करता है। तो जब कोई जिस्म कहीं होए, काम कहीं करे, तो हम एट इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉक एट, जैसे बार्क एट, जैसे स्टेयर एट। और सेम ऐसे ही है जब कोई जिस्म, जैसे मार्कर इज़ ऑन माई हैंड, द डस्टर इज़ ऑन माई हेड, यू आर लुकिंग हियर। इसका जिस्म इसके साथ लगा हुआ है, अगर ये ऐसे हो जाए तो फिर नहीं इस्तेमाल होएगा, यहाँ इसके साथ लगा होएगा तो इस्तेमाल होएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो दोनों प्रपोजिशन हैं इनके इस्तेमाल और दोनों में फ़र्क आप सीख चुके होंगे और इसे आप दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। इल्म बहुत बड़ी नेमत है, ये आपकी अमानत है मेरे पास और मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। ये तकरीबन मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि पूरी की पूरी ज़बान में बड़ी इनोवेशन है और बड़ी दिलचस्प है। हम ऐसे ही आप यादी रही, इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने मौका दिया तो हम कोशिश करेंगे जितना कुछ हमारे पास है वो सब कुछ आप तक लौटा दिया जाए। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुशियाँ दे। थैंक यू वेरी मच।